जिनका ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत, जो खुद में पूरा ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में बस एक बिंदु। ये यात्रा है उन्हीं की नगरी तक, जहाँ हर मोड़ पे कोई कहानी छुपी है और हर सांस एक ध्यान बन जाती है। और मैं निकला हूँ उन तक ही पहुँचने के लिए, उनकी एक झलक पाने। हर हर महादेव। आदि कैलाश की इस यात्रा में मेरे साथ आपका भी स्वागत है। जय शिव शंभो। हेलो हेलो व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग पीपल। तो अभी मैं हूँ नपलचू गांव में और अभी टाइम हो रहा है 6:30। यहाँ से अभी बस थोड़ी देर में रेडी होके निकलेंगे। आज 9 से 10 बजे के बीच में महादेव के साथ अपॉइंटमेंट है। यहाँ से ये रेज निकलते हैं सुबह सुबह, कितनी अमेजिंग लगते हैं यार। और वो है सामने माउंट आपे, नेपाल में। तो ये है यार वो होम से जहाँ पे मैं रुका हूँ। ये मेरा रूम, यहाँ पे शेयरिंग में बेड्स होते हैं ऐसे, इंक्लूडिंग डिनर एंड ब्रेकफास्ट। ये मेरा सारा सामान पड़ा हुआ है। कुछ सामान तो वहाँ पे कपड़े पहनने वाले हैं, लैपटॉप वगैरह, वो सब मैं यहाँ पे रख के जाऊँगा अभी आदि कैलाश के लिए। और ये बैग भी वापस आके आई विल माउंट इट ऑन द बाइक एंड लीव फ्रॉम हियर। और ये विंडो से व्यू बाहर का। ठंडे से यहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। बैटरी बोल गई, पता नहीं क्या हुआ। इसको एक बारी अच्छे से चेक कराना है यार। वैसे मैंने चेक कराया तो है, पता नहीं क्या इशू है इसके अंदर। खुलवा के एक बारी कार्बन वगैरह चेक करवाऊंगा उसके अंदर ना। अब जाके दिल्ली में दिक्कत नहीं करती है, पहाड़ों में दिक्कत करती है। चलो जी, जय माता दी, लेट्स रॉक। हर हर महादेव। आ रहे हैं आपसे मिलने आज। सो ये है नपलचू गांव और राइट साइड में इधर वो है गुंजी। यहाँ से होगा कुछ 2 किलोमीटर के आसपास। कल मैं गया था ओम पर्वत, अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा तो, जो कि राइट साइड को ही जाता है उधर। आज हम जाएंगे आदि कैलाश जी के दर्शन के लिए और वो हमें जाना है इस साइड पे ही। 7:45 हो गए हैं, मुझे निकलना था 7 बजे। सुबह मैंने 6 बजे का अलार्म लगाया था, लेकिन 6:30 बजे उठा। बट ठीक है, कोई नहीं। वैसे तो कोई टेंशन नहीं है, वहाँ पे आराम से 1.5 घंटे में पहुँच जाऊँगा। लेकिन उसके बाद मुझे वहाँ से नीचे उतर के आज धारचूला से भी आगे पिथौरागढ़ तक मेरा गोल है। बट देखते हैं कैसा रहता है। यहाँ पे तो मैं रश नहीं कर सकता, वापसी में देखता हूँ, धारचूला ही रुक जाऊँगा, कोई इशू नहीं है। कल तो भाई पूरा ही ऐसा ऑफ रोड था उस रास्ते पे। पहले वहाँ पे रोड हुआ करती थी ओम पर्वत के रास्ते पे, फिर 2 क्लाउड बर्स्ट हुए थे, उससे ख़राब हो गई। क्या फील है यार सुबह सुबह बाइक पे। टेम्परेचर अभी सुबह तो 3-4 डिग्री था, अभी कितना है दिखा रहा है क्या? मैं टैप हो जा। 5 डिग्री, लेकिन धूप निकल रही है ना तो उतना पता नहीं चल रहा। सुबह सुबह इतना कुछ खाने का मन भी नहीं करता, लेकिन ये लोग सुबह 6 बजे ब्रेकफास्ट तैयार कर देते हैं। तो पोहा और दलिया खाया। दलिया बहुत टेस्टी बना हुआ था यार। ये आ गए हम गुंजी 0 पॉइंट। ये आ गया जी। आदि कैलाश यात्रा में आपका स्वागत है। वेलकम टू आदि कैलाश यात्रा। ऑलराइट, मक्खन रोड। 2 दिन बाद क्या फील है बॉस इसका। ओए होए होए होए, फील ही अलग है यार इसका तो।
धूप चली गई इधर। ठंडा लग रहा है। मैंने अंदर सिर्फ एक स्वेटशर्ट पहना है, वो भी बहुत मोटा नहीं है, और ऊपर से राइडिंग जैकेट। और राइडिंग जैकेट तो मेश जैकेट है, तो हवा आर पार जा रही है उसके अंदर, लेकिन अच्छा है, बॉडी अडेप्ट हो रही है। ठंड मुझे इतनी ज़्यादा वैसे लगती नहीं है, लेकिन हवा होती है ना, जितना टेम्परेचर होता है बाइक पे उससे 3-4 डिग्री कम लगता है। कौन सी जगह है भैया ये? नाभि है, नाभि। अच्छा ये नाभि है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे भी रुकते हैं लोग। खैर गांव तो कहीं पे भी, आगे वहाँ पे काला पानी पे भी रुक रहे थे लोग। अरे हट जाओ आंटी। वो कितना सही लग रहा है यार वहाँ पे, अलग से पहाड़ों के उस पार वाली दुनिया। अति उत्तम, अति उत्तम। दिल गार्डन गार्डनम, सेक्सी रोड मैन। ऐसे में चलाने में इतना मज़ा आता है ना, ऐसी अच्छी प्रॉपर रोड हो तो। अब अगला गांव आएगा खूटी, 16 किलोमीटर में। 5-6 किलोमीटर हम आ चुके हैं ऑलरेडी। टोटल आई थिंक 35 किलोमीटर्स का ही रास्ता है। तो खूटी है माता कुंती के नाम पे, और वहाँ पे एक पांडवों का किला भी है, जो कि अब तो बिल्कुल डिस्ट्रॉयड ही है, बट ऐसा बोला जाता है कि अज्ञातवास के टाइम पे वो लोग वहाँ पे आके रुके थे। अरे कितनी सारी भेड़े। ठीक है, हट जाओ हट जाओ हट जाओ बेटा, हट जाओ हट जाओ। ये पिंक पिंक सा कलर कितना अच्छा लग रहा है यार। आई थिंक पिंक इज फॉर फीमेल, ब्लू इज फॉर मेल, येलो का पता नहीं क्या है भाई। ओके बाय। ऐसा अनबिलीवेबल सा लग रहा है ना मुझे कि मैं जा रहा हूँ ऐसे आदि कैलाश जी के दर्शन के लिए, और वो भी बाइक पे। मतलब 1 साल पहले तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। क्या ही समय काल का चक्कर जो होता है ना, चेंज कर देता है आपकी ज़िंदगी। डेस्टिनी होती है ना जो, एक्चुअली हम बहुत कोशिश करते हैं अपनी डेस्टिनी चेंज करने के लिए, लेकिन डेस्टिनी कभी चेंज नहीं होती है। बस आप ये कर सकते हो कि जो आपके सामने सिचुएशन प्रेजेंट होती है ना, उस पर आपको एक्ट कैसे करना है वो चेंज कर सकते हो, एंड दैट शेप्स योर डेस्टिनी। ब्रिज। ऐसे दूर दूर तक जब रोड दिखती है ना, वो भी ऐसे मुड़ती हुई, फील ही आ जाता है यार। लद्दाख के रोड जैसा माउंटेन, रॉकी माउंटेन, बट विद ग्रीनरी। ये ग्रीनरी एक अलग ही फ्लेवर लेके आ रही है पूरे व्यू में। मेरा तो कैमरा बंद करने का मन ही नहीं कर रहा, सब रिकॉर्ड कर लूंगा, सब सब सब। यार इतनी जल्दी जल्दी किलोमीटर कवर हो रहे हैं यहाँ पे, और कल मैं वो वहाँ ओम पर्वत की तरफ गया था तो भाई 1-1 किलोमीटर भी ऐसे भारी लग रहा था। तो मैं बाइक से उतरा यार 2 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे आपको ऐसे रास्ता दिखाना था। ये देखो कैसे रास्ता आ रहा है इधर, नदी, इसके बाद कैसे आगे जा रहा है। इसीलिए ना मैंने ओम पर्वत पहले कवर किया था,
क्योंकि वहाँ का रोड ख़राब है। तो ये करने के बाद मुझे वो नहीं करना था। पहले डिफ़िकल्ट पार्ट, वहाँ पे एडवेंचर हो गया, उसके बाद यहाँ। भाई आपको बस एक ही आदि कैलाश रोम पर्वत की यात्रा करनी है। स्पीति, लद्दाख, उत्तराखंड के बाकी रास्ते सब कवर हो जाएगा इसी के अंदर। खूटी 3 किलोमीटर रह गया बस। ये कितना सही लग रहा है यार, ऐसे ओपन ग्रासलैंड। आपको लग रहा होगा मैंने एक हाथ में ग्लव्स पहने दूसरा नहीं पहना, यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि मुझे रुक के शॉट्स लेने होते हैं ना, ट्राइपॉड खोलना होता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो एक हाथ फ्री चाहिए होता है ऐसे, फिर बार बार ग्लव्स उतारो पहनो उतारो। खूटी 1 किलोमीटर। यहाँ तो हवा भी नहीं चल रही यार बिल्कुल भी, एकदम साइलेंट है, बहुत ही साइलेंट है। क्या सही लग रहा है यार वो खूटी गाँव। ये ओपन ग्रासलैंड है ना पहाड़ों में, ये मुझे बहुत ही अमेजिंग फिनोमेना लगता है यार। नीचे से बस नदी का शोर आ रहा है, शोर नहीं मतलब साउंड, शोर वुड बी द रॉन्ग वर्ड, शोर तो हम करते हैं। कितना सही सिस्टमैटिकली बना हुआ ना यार, अरेंज, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड। और यहाँ पे भी होम स्टेज हैं, और खैर होंगे यार वो तो। चलो वापसी में यहाँ पे, अरे चेक पोस्ट आ गई शायद, स्टॉप एंट्री हो गई खूटी में। अब जोलिंगकोंग रह गए यहाँ से 16 किलोमीटर। अगर मैं नॉन स्टॉप चलूँगा तो लगा लो वही 16 मिनट में पहुँच जाऊँगा। 8:57 यानी कि 9 बज रहे हैं अभी। यहाँ से देखो नदी पूरी दिख रही है, खूटी गाँव दिख रहा है। एक और चेक पोस्ट थी परमिट दिखाने के लिए, खूटी से लाइक 1 किलोमीटर ही आगे, अलग अलग है ना लेकिन वो। इलाका चेंज हो गया पूरा एकदम से। अभी लास्ट जहाँ पे मैंने चेक पोस्ट पे एंट्री करवाई है ना, 9:15 बजे की मेरी एंट्री थी। उससे पहले जो एंट्री हुई थी वो 9 बजे की हुई थी, यानी 15 मिनट में कोई बंदा आया, यानी कि मैं। तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। बीच बीच में जहाँ पे भी मैं ब्रेक लेके रुका भी था शॉर्ट वॉट लेने के लिए, उस टाइम पे भी 5-10 मिनट तो रुका ही हूँगा, तो किसी ने क्रॉस नहीं किया। सुबह सुबह का टाइम भी है ना थोड़ा, वहाँ पे लोग 8 बजे के आसपास निकलते हैं कुंजी से, 8 साढ़े 8, क्योंकि ग्रुप्स आते हैं, बहुत सारे लोग साथ में होते हैं। तो वही है कि बहुत जल्दी भाग नहीं सकते वो लोग। मैं तो बहुत नर्वस भी हो रहा हूँ कि जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो क्या फील करूँगा। ऐसे थोड़ा सा एंग्शियस हो रहा हूँ, क्योंकि देखा जाए तो आदि कैलाश भी, जो कैलाश मानसरोवर है वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 70-80 किलोमीटर का डिफरेंस ही है डिस्टेंस मतलब। तो वो एनर्जी तो वहाँ पे है ही। मेरे सर पे 1-2 पत्थर गिरे हैं ऐसे इतने छोटे छोटे से, अभी पता चला है मुझे, टक करके। मैं जितना पास जाता जा रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल ब्लैंक होता जा रहा हूँ। आई स्वेयर मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है,
इस टाइम पे। कैसे घुमा घुमा के बनाना पड़ता है यार पहाड़ों पे रास्ता ना, बस इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि चलाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो, एक्सीडेंट्स ना हो। लास्ट एंट्री परमिट चेक के लिए, तो वो पीछे वाले बोला थोड़ी आगे बाइक लगा के आओ, क्योंकि वो मोड़ पे बैठे हुए हैं ऐसे एज बिल्कुल। पता नहीं क्यों मैंने बाइक बहुत स्लो कर दी है, मेरे को ऐसे थोड़ी धक धक हो रही है लेफ्ट हैंड साइड पे, जैसे ये पहाड़ से व्यू हटेगा, मतलब ब्लॉक हटेगा और व्यू दिखेगा। हाँ जी, पार्किंग का? मंदिर समिति का, पार्किंग का नहीं है। अच्छा अच्छा, कितना देना है? 50 रुपीज। ये लीजिए। आपका शुभ नाम सर? विकास। प्रकाश। विकास, विकास। थैंक यू। तो जी फाइनली मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे। आदि कैलाश मेरे सामने है बिल्कुल। अभी आपको भी दर्शन कराते हैं। और एक अनएक्सपेक्टेड सा ट्विस्ट आ चुका है प्लान में, जो कि प्लान का हिस्सा नहीं था, बट हो गया। तो मुझे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा खुशी है। अभी बताता हूँ क्या है। हाँ जी, तो अब सीन ये है, मेरे पीछे आपको दिख रहा है आदि कैलाश, और यहाँ पे ऊपर जाके है गौरी कुंड। उसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। और मेरे पीछे इस साइड पे है पार्वती सरोवर। तो जब मैं यहाँ पे आने से पहले मैंने पता किया था, गौरी कुंड का रास्ता एक्चुअली में बंद किया हुआ था, जाने नहीं दे रहे थे। बिकॉज़ यहाँ पे आपको पीछे दिख रहा होगा ये ट्रेल है, और यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई थी, तो एक यात्री की डेथ हो गई थी, तो इसलिए बंद करा हुआ था। लेकिन मैं यहाँ पे आया, पहुँचा तो पता चला कि ये खुला हुआ है। तो वाज लाइक कि अब आया हूँ तो होके ही जाऊँगा। तो वो रास्ता है वैसे ट्रेल, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखी है, और उसके बाद यहाँ से वो कंटिन्यू हो रहा है रास्ता। तो वापस आते हुए मैं यहीं से ऊपर चढ़ जाऊँगा, ये वाले रोड पे वो गाड़ी आ रही है ना, और वहाँ से वो शॉर्टकट पैदल का ऊपर रास्ता। वैसे अगर वहाँ पार्किंग से जाते तो वो रास्ता था। तो चलो फिर चलते हैं, शुरू करते हैं अपना हाइक। एलिवेशन का यहाँ पे पता चल रहा है, चलते चलते बात कर रहा हूँ ना, तो सांस फूल रही है, तो मुझे थोड़ा शांत रहना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि दर्शन के बदले सीधा महादेव से मुलाकात ही हो जाए। वेल ना हो, क्या हो भी जाए तो बढ़िया है। हर हर महादेव। यहाँ आने से पहले मैंने इतनी प्लानिंग कर ली थी जल्दी वापस आने के लिए, लेकिन महादेव की मर्जी तो कुछ और ही थी। वीआईपी दर्शन जो देने थे मुझे। एलिवेशन का पता चल रहा है यार, सांस फूल रही है, प्यास भी लग रही है, थोड़ा थोड़ा पानी भी पीता रहता हूँ। नीचे से देखने में लग रहा था
यार ये तो रहा, ज़रा सा ही है, लेकिन अब पता चल रहा है और कोई भी नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। और देखो उतना डिस्टेंस कवर कर लिया नीचे से। भाई आसान नहीं है। मैं चॉकलेट ले रहा था, नीचे से मिली नहीं, फिर मैंने ये बेसन के लड्डू मिलते हैं यहाँ पे, वो ले लिया, कुछ मीठा एनर्जी के लिए। नीचे से जा रहे हैं लोग घोड़े से, थोड़ा सा ही रह गया वैसे अब। ये देखो यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, बट अब उसके ऊपर से ही टाप टाप के जा रहे हैं सब। यहाँ से जाना पड़ेगा ऐसे। यार अभी तो बहुत लग रहा है रास्ता। कितना रह गया भैया? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो देखो घोड़े जा रहे हैं उस रास्ते से, वो ऐसे करके यहाँ से क्लाइंब करेंगे ऐसे, एक एक स्टेप स्लो स्लो, बस थोड़ा सा और। नीचे जाने में तो दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। एक्चुअली में क्या होता है, जब आप कोई हाइक करते हो ना, तो आधा पौना घंटा लगता है आपकी बॉडी को ना एक्लाइमेटाइज होने में। हाँ मुझे लग रहा है कि हो गई मेरी बॉडी थोड़ी अडाप्ट, अब उतनी सांस नहीं फूल रही जितनी पहले फूल रही थी। हर हर महादेव। माँ पार्वती ने 108 जन्म लिए थे शिव की अर्धांगिनी बनने के लिए, और ये वो जगह है जहाँ उन्होंने कठिन तपस्या की थी। अपने पुत्र गणेश जी को भी उन्होंने यहीं प्राप्त किया था। बहुत ही अलग सा टेस्ट है, मतलब खारा तो नहीं है, बहुत मीठा भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट है। यार मैं ऐसी सब जगह आता हूँ ना जब, तो बहुत स्पीचलेस हो जाता हूँ। मतलब मैं क्या ही उसको वाव अति सुंदर बोलूँ। मतलब मैं ना थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, वहाँ जाके मुझे बैठना है थोड़ी देर, शांति से मेडिटेट करना है, क्योंकि यहाँ पे आके मेडिटेट नहीं किया तो क्या ही फ़ायदा। सारा गेम तो उसी का ही है। आंखें बंद करके just go inside. That's where you realize everything. उधर भी गए हुए हैं लोग, अभी बाद में वहाँ से चलेंगे ऐसे घूम के उधर।
मैं क्या फील कर रहा हूँ ना इस टाइम पे बता नहीं सकता। इतना शांत, कुछ भी थॉट नहीं, कोई टेंशन नहीं। And I feel so lucky and grateful to be here. महादेव ने दर्शन दिए। हर हर महादेव। इस समय यहाँ पे सब चले गए हैं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मैंने बोला था ना कि मेडिटेट करने के बाद उधर जाएंगे पीछे जहाँ पे वो स्नो है, बट पता नहीं क्यों मेरा वहाँ पे जाने का मन नहीं कर रहा। मैं बहुत शांत और सुकून मुझे महसूस हो रहा है ऐसे ही यहाँ पे। एंड ऑल्सो आई थॉट अगली बार आऊँगा, और ये मेरा एक काइंड ऑफ ट्रेडिशन है कि जब भी मैं किसी जगह जाता हूँ ना जहाँ पे मुझे पता है कि मुझे दोबारा आना है, तो मैं एक बारी में वहाँ पे सब कुछ नहीं करता, कुछ अगली बारी के लिए छोड़ता हूँ ताकि वो आने की चाह भी रहे। और वैसे भी आई थिंक मेरा टाइम यहाँ पे हो चुका है, तो मुझे भी यहाँ से वापस चलना चाहिए। आप लोग भी देख रहे हो तो यार अपना ट्रिप प्लान करो, अभी तो टाइम भी है। जून एंड जुलाई 15 तक बारिश अच्छे से स्टार्ट होती है। अगर नहीं भी आ सकते उस टाइम पे तो मानसून के बाद सितंबर अक्टूबर में आ जाओ। जन्नत। चलो चलते हैं फिर यहाँ से। हर हर महादेव। अब नीचे तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा यार, आराम से। भाई अब यहाँ से पता चल रहा है कि हाइट कितनी गेन करेगा। देखो कितना नीचे है रास्ता जिससे आए हम। सो मैं पहले आया था इस रास्ते से ऊपर ऐसे करके, अब यहाँ से ही ऊपर चले जाएंगे। तो यार मुझे लग नहीं रहा कि अब मैं पिथौरागढ़ तक पहुंच पाऊंगा। मतलब टाइम तो बहुत होगा, ऐसे अंधेरा हो जाएगा। अंधेरे में मैं राइड करना नहीं चाहता यार, क्योंकि इतना सुंदर रास्ता है। तो आज धारचूला तक तो पहुंच जाऊंगा मैं, उतना तो है, उतना तो कर लूँगा। यहाँ से पूरा चौक, और मुझे पता नहीं था यहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंडिंग भी है, हेलीपैड भी है यहाँ पे। तो अब है वो वाली स्टीप चढ़ाई, इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट ले लेता हूँ। पूरे रास्ते चलता हुआ हूँ, बीच में कहीं पे भी ब्रेक नहीं लिया। देखो वो कोई जा रहा है ना वहाँ पे, इंक्लाइन देखो कैसा है भाई, 45 डिग्री से भी ऊपर का इंक्लाइन है भाई, बहुत स्टीप है ये। देखो अब यहाँ से पता चल रहा है सही, गौरीकुंड का जो रास्ता है ऐसे 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 करके ऊपर। हाँ फाइनली। अरे कहते हैं जब पांडव वनवास में थे तब भीम ने यहाँ पे आके खेती की थी, और हर साल यहाँ पे ये अनाज अपने आप ही उग जाता है। ओ भाई ये देखो, वहाँ से ऊपर आया मैं, भीम की खेती, वहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँच के पता चला भाई अभी और नीचे जाना है। ये देखो, खैर अब नीचे नीचे ही जाना है। गुड थिंग इज दैट ये है पार्वती सरोवर। ये देखो, ये पता है क्या है? ये है लाइकन, ठीक है, और ये ना ऐसी जगह पे उगता है। इट्स अ
फंगस एक फिनोमेना होता है यार इसका, कि ये ग्रीन कलर क्यों हो जाता है, दो चीज़ें मर्ज करती हैं। बट ये ऐसी जगह पे उगता है जहाँ पे ना पोल्यूशन नहीं होता। अगर यहाँ पे पोल्यूशन आ जाएगा ना फिर ये गायब हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी है कितना सारा इस पे। यहाँ के एक पुजारी जी ने मुझे बताया कि इस तालाब में माँ पार्वती स्नान किया करती थी, और कैलाश पर्वत पे शिव जी ने जब एक लंबे तप के बाद अपनी आंखें खोली तो माँ पार्वती से उनका पहली बार यहाँ पे एक आई कांटेक्ट हुआ था। एक ही दिन में दो कुंड के दर्शन कर लिए ऐसे, क्या ही किस्मत है यार। चलो जी, फाइनली पहुंच गया। और वो है सामने पार्वती जी का मुकुट। तो मैंने कर लिया यार अंदर दर्शन। उसके बाद मैं बैठा वहाँ पे काफ़ी देर मेडिटेट करने के लिए। मैंने सोचा था बाहर बैठूंगा, लेकिन अंदर इतनी अच्छी एनर्जी थी ना, मन ही नहीं किया वहाँ से उठने का। काफ़ी देर बैठा। ऑलराइट, सो समय आ चुका है अब यहाँ से विदा लेने का। चलते हैं नीचे वापस। टाइम मैंने देखा नहीं, 2-2:30 बज गए होंगे ऐसे कुछ। हाँ, 2 बज गए ऑलमोस्ट। 1:52। नीचे पहुँचते पहुँचते 2:30 बज जाएंगे। नपलचू पहुँचते पहुँचते फिर मुझे 3:30-4 लगा लो, आधा घंटा बैक पैक करने में। फिर वहाँ से धारचूला पहुँचते हुए 8, अगर मैं ज़्यादा रुकते हुए नहीं जाता तो। देखते हैं, चलो हो सकता है ना पलचू में ही रुक जाऊँ फिर आज। फिर कल एक ही स्ट्रेच में घर, वहाँ से लेट्स सी। नीचे पहुँच के देखता हूँ कैसा सीन रहता है। चलो जी, पहुँच गए प्लेन्स पे। मतलब प्लेन्स तो क्या ही हैं, बढ़िया। ऑलराइट, सो इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। आई होप आपको मज़ा आया होगा देखने में। मज़ा आया तो भाई लाइक कर दो। एंड अभी ऐसे ही पूरा इंडिया में घूमने वाला हूँ फिर से अपनी बाइक से, तो बहुत सारा एडवेंचर होने वाला है। आज की यात्रा दर्शन यहाँ पे ख़त्म है, लेकिन ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। अभी आगे बहुत एडवेंचर बाकी है। सो सब्सक्राइब और आगे की वीडियो देखने के लिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। सी या, बाय बाय। जितना दूर आया मैं उतना ही अंदर उतरता गया। शायद इस यात्रा का असली मकसद महादेव तक पहुंचना नहीं था, बल्कि उन्हें खुद में महसूस कर पाना था।